साफ बोलूंगा, ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वालों को साफ बोलूंगा। हमारी मर्जी है, जो भारत माता के नारे नहीं लगाता हम उसको साफ कहते हैं मत आओ। जो वंदे मातरम नहीं बोलता हम उसको साफ कहते हैं कि यहाँ नहीं आओ। मेरी यात्रा है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं घुसेड़ रहा। नहीं मर्जी है, अगर जबरदस्ती करोगे तेल पिलाई लाठी से सर फोड़ देंगे। योगी जी की पावर देखनी है ना, तो एक बार अतीक अहमद ने बोला था पावर दिखाई सीधा 72 मुख्तार अंसारी बोल रहा था पावर दिखाई सीधा 72 मुसलमान कर रहा हो डंके की चोट पर इस भारत को जोड़ने के लिए हम पूरा हिंदू मुसलमान करेंगे। ज्यादा मौलाना पगलाएगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वापस जाएगा। अगर ऐसा सोच रहा है कि नहीं हम जबरदस्ती घुसेंगे तो हमारे देखिए संतों का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है। जब आपको पता है कि मुसलमान वहाँ पर ना कोई तरीके का कोई भगवान का पूजा मानता, ना वो गंगा में विश्वास करता। आप क्या मानते हैं? योगी जी ने खुलेआम बोला है और खुलकर बोला है कि भाई जो वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वो प्रयागराज को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत की बात होगी। कितना सहमत है? देखिए खाल बचाने की तो अलग बात है, अगर हिंदू अपनी औकात पे आ गया ना तो मौलाना अपना पैजामा भी नहीं बचा पाएगा। क्या बात कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कूदता रहता है ना दिन भर कि ये जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है, जिस दिन हिंदू अपनी औकात में आ गया तो मौलाना अपना जो पैजामे का नाड़ा है ना वो भी ढूंढता परेशान हो जाएगा कि वो नाड़ा गया तो गया कहाँ। इस देश में किराएदारों के थ्रू आप रह रहे हो तो रहने के लायक रहो। हमारा उत्सव सर मैं साफ बोलूंगा, महाकुंभ हमारी यात्रा है, हमारा उत्सव है, भारत की संस्कृति है, हम भारत की संस्कृति के त्योहार को मनाएंगे। हमारी मर्जी है, जो भारत माता के नारे नहीं लगाता हम उसको साफ कहते हैं मत आओ। जो वंदे मातरम नहीं बोलता हम उसको साफ कहते हैं कि यहाँ नहीं आओ। और जो भारत के टुकड़े टुकड़े का सपना देखता है हम उसको कहते नहीं आओ। और जो अगर ऐसा सोच रहा है कि नहीं हम जबरदस्ती घुसेंगे तो हमारे पास तेल पिलाई हुई लाठी भी है। क्या बात कर रहे हैं? तेल पिलाई लाठी भी है दरबार पे। सर भाईचारा फिर कैसे रहेगा? सर भाईचारा गया मिट्टी में। हम भाईचारा नहीं जानते, हम जानते हैं साफ सीधी बात, हमारा उत्सव है, हम मनाएंगे। वो भाईचारा मक्का मदीना में वो दिखाएं। मैं कहता हूँ एक बार मस्जिद में मुझे बैठा दे, मैं वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लूँ, वो भाईचारा मेरे लिए दिख जाएगा। इनको चाहिए कि मंदिर में बैठकर नमाज पढ़ना है, इनको चाहिए कि सारा भाईचारा का ठेका मैंने लिया, हिंदुओं ने लिया है। इनको चाहिए कि अगर ताजिया निकल रही है तो 500 रुपये और फूल चढ़ाओ, जब राम की यात्रा निकले तो ये पत्थर चढ़ाए तो भाईचारा। ये वाले यात्रा टोपी मैं साफ बोलूंगा, ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वालों को साफ बोलूंगा। मेरी यात्रा है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं घुसेड़ रहा। नहीं मर्जी है, अगर जबरदस्ती करोगे तेल पिलाई लाठी से सर फोड़ देंगे। ये बताइए कारण क्या है, आज इस बार ही क्यों बैन किया मुस्लिमों की एंट्री को प्रयागराज महाकुंभ में? इस बार ही क्यों बैन किया, क्या कारण है? कारण यह है कि सर हमें सर से ऊपर पानी चली गई। हमें लगा कि कुछ ऐसे जिहादी, आतंकवादी, लव जिहादी, गौ तस्कर, हमें ऐसा लगता है कि वो देश के लिए खतरा बन चुके हैं। तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि घर में कुत्तों को मत पालो, कहीं ना कहीं उनको भगाने का काम करो। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे कि भाई टैक्स का पैसा तो मुस्लिमों का भी टैक्स का पैसा लग रहा है महाकुंभ में। तो सर ले तो रहे हज पर सब्सिडी, वक्फ बोर्ड पे ले तो रहे, माइनॉरिटी कमीशन पे ले रहे। अब हिंदुओं के त्योहार में चाहिए, अपनी थाली तो खा गए, अब उनको दूसरे के थाली में मुंह मारना है। अखिलेश यादव कुंभ में 800 करोड़ का घोटाला कर जाते हैं, ठीक है, मुंह बंद है। योगी जी 651 किलोमीटर की सड़कें वहां पर तैयार करके देते, कुंभ वालों को अच्छी सुविधा देने का काम करते हैं। देखिए संतों का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है। जब आपको पता है कि मुसलमान वहां पर ना कोई तरीके का कोई भगवान का पूजा मानता, ना वो गंगा में विश्वास करता, ना वो महादेव में विश्वास करता, ना वो किसी संस्कृति में विश्वास करता। जब विश्वास ही नहीं है तो आने की क्या जरूरत है? आप जाइए जहाँ आपका विश्वास है, अगर ज्यादा ही विश्वास है आप आइए, बैठिए, घर वापसी करिए, वहां पर बोलिए जय श्री राम। और मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, ज्यादा मौलाना पगलाएगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वापस जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। योगी जी ने अभी बोला है कि वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन जो अवैध रूप से कब्जा रखी है वो वापस लेके गरीबों को देंगे। आप मानते हैं कि योगी जी इतने पावरफुल नेता है, कर देंगे? 70 साल पहले होना चाहिए। मैं एक बात बोलूंगा, योगी जी पर हम पे भरोसा है और हम पे उन पर भरोसा है। जिस दिन योगी जी अपने औकात में आ जाएंगे, हम अपने औकात में आ जाएंगे, सारी जमीन की छीन छान के हम अपने पास लगेंगे। जो मौलाना मस्जिद बना के नमाज पढ़ने के लिए भी ढूंढ रहा है ना, कहीं पता चले कि उसको नमाज पढ़ने के लिए भी जगह ना मिले। योगी जी तो वक्फ बोर्ड वाले है इतने पावरफुल ने? सर योगी जी की पावर देखनी है ना, तो एक बार अतीक अहमद ने बोला था पावर दिखाई सीधा 72 मुख्तार अंसारी बोल
रहा था, पावर दिखाई, सीधा 72 रूट। कुछ पत्थरबाज संभल में मजे ले रहे थे कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मस्जिद बचाने के लिए निकले थे वो, अब पूरा संभल खुदवा के रखे हुए। तो मैं साफ कह रहा हूँ कि जो ज्यादा उछलेगा वो पूरा घर का कवर खुदवाएगा। अभी बाबर की जो आत्मा है ना वो राम मंदिर से निकाली गई है, अभी औरंगजेब की आत्मा निकलेगी 30,000 मंदिरों से, फिर बाबर की दोबारा आत्मा निकलेगी। ये जो मियाँ चिश्ती मिस्टी टिस्टी ये सारे घूम रहे ना, ये 30,000 मंदिरों से जो आत्मा भटक रही है, इन सब का पिंडदान करना किसी ने ठेका लिया तो वो योगी जी ने लिया है। और जिस दिन हम पिंडदान करेंगे सर तरीके से, आप इंतजार तो करो, अभी योगी मुख्यमंत्री। अगर ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये गलत है, ये गलत है साहब। आप जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना ये बहुत गलत है सर। मैं सच बता रहा हूँ, जहाँ साहब को बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ और डंके की चोट पर हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ। मैं राम की बात कर दूँ तो मैं हिंदू मुसलमान करता, वो अल्लाह अकबर लगा के बम फाड़ के चले जाए वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, हिंदू मुसलमान अगर राम की यात्रा अगर राम का नाम लेने से होता है, महादेव का नाम लेने से होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का लेने से होता है, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मैं कम्युनल हूँ और मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ। डंके की चोट पर इस भारत को जोड़ने के लिए हम पूरा हिंदू मुसलमान करेंगे। हिंदू मुसलमान कैसे कर रहा है भाई, मुझे आप बताओ। एक चीज बताइए, कोई ना हिंदू है कोई ना मुसलमान है, क्योंकि मोहर तो लगा नहीं है। मोहर है, टीका लगाने के बाद सुन एक सेकंड, टीका लगाने के बाद यहाँ खड़े होकर मोहर चेकिंग करा रहे। हम तो ऊपर से जब आए थे ना तभी हमने मोहर लगवा दिया था, अब उनके दम नहीं था तो कैंची भी उधार में लेके कटवा रहे हैं।